वर्किंग वुमन जो है ना, वो लूज करेक्टर की होती है। हमारी सरकार लूज करेक्टर की खवातीन के लिए स्केड्यूल नहीं बनाती। सर गवर्नमेंट ने आपको भी प्रोफाइल किया। वाह। वो कहते हैं यार कि एक शहरी जो है हमारा है तंग है। अब कहते हैं उसको साथ साथ ये भी पता है कि तंगी है क्यों। पाकिस्तान जो है ना, वो बिलीव ही नहीं करता अपने शहरियों के साथ को बात शेयर करना। और ये मकबूल जान साहब वगैरह जो हैं, जी सर। ये सख्त खिलाफ है मखलूत तालीम के, कि ये जो है ना को एजुकेशन, ये क्या बकवास है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सर कैसे हैं? सर मैं तो ठीक हूँ। आज आप मुझे जो है ना सिमंस लग रहे हैं। वो सिमंस, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद, हमारे बचपन में एक वेस्ट इंडीज का ऑलराउंडर होता था। सर और वो वैसे तो एक बड़ा एवरेज सा ऑलराउंडर था, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा लड़ जाता था। और दूसरा ये है कि उस बंदे का जो कमाल था वो ये था कि उसने पूरी दुनिया में जहां भी क्रिकेट खेली, उसने हाफ स्लीव स्वेटर जो है ना, वो उसने जेब तान करके रखा है हर मौसम में। हर मौसम में। यहां तक कि उसको मैंने अगस्त में लाहौर में खेलते देखे, उसने हाफ स्लीव। सर मैं शायद मिला हूं उस बंदे को सर, क्योंकि एक दफा आई थिंक वेस्ट इंडीज की टीम एचएन कॉलेज ट्रेनिंग करने आई थी, तब मैं वहां तालिब इल्म था। तो मेरे ख्याल में याद है मुझे ये बंदा। सर जितनी मुझे स्लीवलेस स्वेटर से मोहब्बत है ना सर, स्लीवलेस बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं असल में सर, और ये आप सोचिए मैं जब से हूँ कोई अपनी अर्ली 20s में, तब से एक ना एक मेरे पास होता है ये। और तब भी ये माना जाता है कि ये तो ग्रैंड पास स्वेटर होता है, ये नहीं है। सर इससे ज्यादा फंक्शनल चीज कोई नहीं है। ये बात ठीक है। आपने देखें, अगर आपने थोड़ी थोड़ी अगर आपने फुल स्लीव पहना होगा ना स्वेटर सर, तो आपकी हीट जो है ना वो पूरे यहाँ पे सर्कुलेट कर रही है। मैं इस वक्त सर अपनी चेस्ट को बचा रहा हूँ, और सर मैं अपने आर्म्स को रहने दे रहा हूँ सर। ये और किस किस लिबास में सर ये कर सकते हैं हम? आप नहीं कर सकते सर। ये नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि सर वो ठीक है, ग्रैंडपा थोड़ी बहुत होगी इसमें, लेकिन टी शर्ट के साथ ये नहीं, मतलब ये कार्डिनल नहीं है ये। हाँ। मतलब वो जो ग्रैंडपा फील्ड उसमें आती है ना, वो इसमें नहीं आती। कार्डिगन कार्डिगन जो है सर, वो कार्डिगन, कार्डिगन तो हाँ। सर वो बटन वाला आ जाता है, उसके अंदर फिर आपका वो भी सर उसको पुल ऑफ करने का एक तरीका है। अच्छा है। यंगस्टर्स के लिए है एक ओके। तरीका, लेकिन वो नहीं करना चाहिए लोगों को नहीं समझ इन चीजों की। और सर दूसरा सर, मैं तो सबको ये कहता हूँ जब मुझे इसकी बात है कि मैं तो 25 साल का बुढ़ा हो गया था सर। जिस किस्म के मेरे सर शौक थे सर, सोचिए एक बंदा, ख्यालात और ख्यालात अफकार। और आप और मैं, सर जिस बंदे को शौक हो शौक से कि यार मैं सुबह उठूंगा और मैं अखबार पढ़ूंगा चाय के साथ सर ये हमारे शौक थे। तो ये तो कोई ऐसे मतलब जवानों के शौक नहीं है सर। उसके बाद हमने और क्रिकेट भी बड़ी खेली है और बड़ी चीजें की हैं, बट ये था एक जिंदगी का हिस्सा जिससे हम कुछ सीखे। हमें लगता है हम सीखे ही उस चीज से। तो अब मैं सर सर मैंने लोग मैंने सर मुस्बत शो ने विंटर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया मेरे स्वेटर के जरिए सर सर। क्या बात, सर क्या कहने। तो सर विंटर्स की क्योंकि बात हो रही है सर, तो मैं थोड़ा सा दो खबरें करना चाहूंगा सर जो रिलेटेड है इस चीज से। एक तो सर के जो बिजली के ऊपर बात कर लेते हैं और गैस के ऊपर बात करते हैं। दोनों चीजें जो है सर रिलेटेड हैं, और दोनों पे कुछ चेंजेस गवर्नमेंट लेकर आ रही है। सबसे पहले सर खबर ये है कि इजाफी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फ्लैट रेट की तजवीज मंजूर हो चुकी है। तो सर ये थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ये क्या कर रहे हैं? सर सो ये कर रही है, ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं कर रहे हैं। सो ये कर रही है कि आपका ये महीना दिसंबर का आना है सर ठीक है। 2023 दिसंबर में आपने अगर 366 यूनिट इस्तेमाल किए थे, हाँ तो 366 यूनिट जब आप इस्तेमाल करेंगे 2024 दिसंबर में, तो उसका बिल तो आएगा जो भी आज का करंट रेट है। हाँ जी। लेकिन 387 यूनिट से ना रेट चेंज हो जाएगा, और वो हो जाएगा 26 रुपए 10 पैसे। ओके। सो पिछले साल के मुकाबले में इस साल में आप जितने इजाफी यूनिट इस्तेमाल करेंगे उनका रेट होगा फ्लैट 2610। ओके। मेरे ख्याल में ना ये अच्छी बात सो है। एसेंशियली फ्लैट रेट नहीं है, फिर इसका मतलब है इजाफी पे है ये। एग्जैक्टली। सो जो बुनियादी मसला है ना, वो ये है कि इनको, मेरा ये ख्याल है कि फ्लैट रेट कर देना चाहिए था। हाँ ठीक तो है, लोग यूज करें। लोग यूज करें। अच्छा, तीसरी चीज ये भी है कि इसमें ना ये ऐसे नहीं है कि इस पे नुकसान हो रहा है। मतलब वैसे तो जाहिर है फायदा ये भी हो रहा है कि अब जितने लोग इजाफी इस्तेमाल करेंगे, ये कैपेसिटी पेमेंट इसमें से निकलेगी ना। सो हुकूमत को तो 10 रुपए का पड़ रहा है यूनिट। अच्छा, इसमें जाहिर है वो यूनिट कॉस्ट हो गई, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद कैपेसिटी पेमेंट है, उसके बाद ये वो, तो 10 का नहीं पड़ा, 10 से ऊपर ही पड़ रहा होगा। लेकिन ये 26 में सब कुछ भी डाल लो तो 26 में कवर हो जाता है, और शायद इसमें कुछ हुकूमत बना ही रही हो। बात ये है कि वो इसके ऊपर से टैक्सेस खत्म करो जो आपने लगाए हुए, कि ये टैक्स और वो टैक्स।
वो जो बीच में टट्टी पीटीवी टैक्स सर वो टैक्स नहीं है सर, वो टैक्स नहीं है, और उसके बाद आपने टैक्स नहीं करना सर। अच्छा सॉरी, वो फीस है सर। आप फी देते हैं सर इस चीज का कि आपको पीटीवी जैसी रिसोर्स एंटरटेनमेंट और न्यूज की मिलती है, आपके घर तक आती है, टेरेस्ट्रियल और डिजिटल। नहीं मतलब इसे सर आपकी हर चीज में इजाफा कर रहा है पीटीए, उसकी फीस देते हैं। अच्छा वो पता मेरी में तो नहीं कर रहा, किसी की भी नहीं कर रहा नहीं सर। नहीं सर वो कर रहा है मैंने यही तो मैंने पकड़ा है सर कि अच्छा, आप पकड़ लिया आप। मैंने पकड़ लिया है कि वो असल में कर क्या रहा है। आपकी मेरी जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं। लेकिन सर वो एक इतना बड़ा काम कर रहा है। मतलब देखिए सर, अमेरिका सुपर पावर, ठीक है, और उससे ना जवाब नहीं बन पड़ता, और वो हर साल कहता है मैं बंद करने लगा हूं, और वो कहता है मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, अब नहीं कर रहे वो ये वो। मतलब ग्वांटानामो बे जो है ना, वो उनके लिए एक दर्द सर है कि यार मतलब सुपर पावर भी कह रहा है कि नहीं नहीं हम टॉर्चर नहीं करते, नहीं करते। और ये और ऐसे और वैसे। सर अगले इमरान खान को पीटीवी दिखा रहे हैं। सर अच्छा ये सर असल में हम वी आर फंडिंग टॉर्चर। वो सर आप सर बहुत ही लेफ्ट फील्ड से हैं सर आप ये बात लेके। तो इफेक्टिवली एसेंशियली और इस पे अमेरिका और आईएमएफ और दीगर मतलब खैर इस पे एचआरडब्ल्यू कुछ नहीं कह सकता, इस पे एचआरसी कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या कहें कि यार आप अपना पब्लिक टेरेस्ट्रियल टेलीविजन जो है एक ही पाकिस्तानी शहरी जो एक सियासतदान रह चुका है जो प्राइम मिनिस्टर, उसको आप दिखा रहे हैं, ये तो वो कहेंगे तो बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं हम। उन्होंने कभी देखिए नहीं सर, वो कभी करीब नहीं गए पीटीवी के सर, उनको पता ही नहीं क्या होता है उसके ऊपर। सर ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी सर, एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा सर क्योंकि एज अ फॉर्मर एम्प्लॉई ऑफ पीटीवी मैं सर मैं काम करता सर मैं आपके साथ दूसरे स्टंट में मैं भी था। तो शुक्र करें हुआ ही नहीं सर सही तरह से सर लेकिन मेरे पैसे मार गए हैं वो, मैंने सर मेरे भी पैसे मार सर आपके पैसे मार गए हैं, और आपके बिहाफ पे आपका भाई लाहौर हाईकोर्ट में केस किया हुआ है, केस हुआ है हमारा। और सर इससे पहले भी एक दफा मैं असिस्टेंट मार के आया हूं पीटीवी में सर। लेकिन सर मैं आपको बात बताऊं सर, वो ना अगर तो कोई दुनिया में टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है ना, तो वो शिमला पाड़ी पीटीवी लाहौर सेंटर में एग्जिस्ट करती है कि सर आपने जिस सेकंड वो गेट और पार्किंग की बात नहीं कर रहा, वो जो पीटीवी लाहौर सेंटर के दरवाजों से गुजर रहे हैं ना, आप एकदम से यार मैं कहां आ गया हूं। और सामने भुट्टो साहब की तस्वीर लगी हुई है जब उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो आपको वो बताते हैं आप इस दौर में आ गए सर। उसके बाद मेरे ख्याल में सर उस जगह पे एक टूटी भी नहीं चेंज हुई सर सिवाय जो आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई सर किया था। सिवाय इस चीज के जिस चीज को मैं 2 दफे मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि एमडी साहब के दफ्तर में गया हूं, क्योंकि एमडी साहब ने आपको बुलाया है तो मैं चला गया था सर। वो एक अजीब से सर माइंडफक है कि आप एंटर होते हैं लाहौर शहर से एक 1970s के दौर में, लेकिन एमडी साहब का ऑफिस 2024 का है। मतलब आप फ्लश टाइल्स, न्यू फर्नीचर, टीवी लगे हुए उसी तरह जिस तरह सर एक काबिल किस्म के सेठ टेलीविजन ओनर की आप किसी भी दफ्तर में जाए ना तो टीवी वॉल होती है सर, वो भी लगी हुई थी या इंस्टॉल हो रही थी तब वहां पे। सर आप उसको छोड़े, मैं 2 दफा एमडी पीटीवी के दफ्तर में गया लाहौर, दोनों दफा एमडी पीटीवी अपने दफ्तर में नहीं था सर। वो कमरा मोर्ग से ज्यादा ठंडा था सर। मैं सोच ये रहा हूं तब से कि जिस वक्त पीटीवी एमडी होता है दफ्तर में सर, वो तब कितना ठंडा होता होगा सर। और सर पीटीवी एमडी कितने गर्म होते हैं सर कि अगर इतना उनको ठंडा करने की जरूरत है सर। ये सर दूसरा सर मुझे दफ्तर है पता है कौन सा चाहिए सर, बड़े होके जब आप अपना ऑफिस बनाएंगे सर, हमारा दफ्तर जो है ना उसका जो दरवाजा है ना, वो सबसे पहले एक दफ्तर में खुलेगा जहां पे बैठा होगा सर हमारा एक बंदा। वाह। और मुझे जी कौन है आप, अच्छा आपका टाइम था, एक सेकंड लेट मी चेक। फिर सर वो आपको अपने पास बिठाएगा के लिए, फिर वो अंदर जाएगा और आप और मैं सर बेलियां खा रहे होंगे सर, आप और मैं बैठ के ना कोई टीवी पे कोई शो देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे, और आप हमसे पूछेंगे जी बिठा लूं सर, हल्का सा भाई छूटा है। हाँ सर, और सर फिर आप मुझे कहेंगे यार उन भेज दे, फिर वो बंदा कहेगा कि सर्स रेडी है सर, फिर वो आएगा अंदर और सर बैठेगा। सर ये सिर्फ मैं 2 चैनल्स में, दोनों तरफ मैंने एक्सपीरियंस किया, दोनों चैनल्स में, एक बैंक में किया वो छोड़ दें, बस 2 चैनल्स में मैंने ये बात एक्सपीरियंस की। एक पीटीवी में जब एमडी साहब को मिलना होता था, एमडी साहब को पहले कमरे यहाँ से जाते थे आप पीए टू एमडी में, फिर सर आप जो एक और चैनल जिसमें हम काम करते थे सर वहां पर भी इस किस्म का निजाम चलता था। तो ये सर ये एक और लेवल है जो हमने अचीव करना है। और सर मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई बहुत मुश्किल नहीं है सर, बिल्कुल एक तनख्वाह है और क्यूबिकल है सर। इस मुल्क में ना आपने सोचना है, और सर कोई पता नहीं इधर फ्लूक ही है, और सर जो ना तो लग गया साडा भी लग सकता है सर, किसी का भी लग सकता है सर। असल में सर एक
महंगा तरीन इंसान का नए चैनल खोलने की देर है और हमें किसी महफिल में मिलने की देर है और वो हमसे कहे यार बड़ा फंसा वो चैनल लॉन्च हो रहा है और आप और मैं बैठ के उसको आइडिया सर दे रहे हैं सारे और वो कहे यार तुसी जरा कल दफ्तर से आओ और सर एक दफ्तर आपका एक मेरा सर मौजे इतनी सी बात है सर, इतना सा जैक है। बात इतनी सी है, मतलब फिर भी बात है 1.5-2 साल बाद उनके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन 1.5 साल हम तो नहीं फेरेंगे सर। ये बात ठीक है। और दूसरा फिर वही बात है सर, इधर ना सब कुछ रहना ब्लैक ही है सर, ये खत्म होगा कोई और आ जाएगा सर। 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, मैं हिसाब गया, आज आप फ्रॉड करना शुरू करो ना, आप फौत हो जाओगे, आपको दूसरे एक बंदे की शक्ल दोबारा देखने की जरूरत नहीं है सर। नहीं सर, फ्रॉड करने से दूसरा सर आपने कहा ना 1-1.5 साल बाद वो बैंकरप्ट हो जाएगा चैनल, शायद हो जाए सर। 1-1.5 साल में हमने प्लानिंग करने लेनी है अगले 3 साल की। असल में गेम ही है सर, हम असल में ना सर अब जब हम जाएंगे ना सर तो हम एड ऑफ द कर्व होंगे क्योंकि हम सोचेंगे आगे की। सर बारह आगे चलते सर, मैं जैसे शुरू में कहा था, हम शुरू हुए थे बिजली से, हम पीटीवी गए, अब हम यहाँ हैं, अब हम वापस जा रहे हैं सर। दूसरी खबर जो है सर गैस की लोड शेडिंग के ऊपर सर, तो सर सर्दियों के अंदर कहा यह जा रहा है आपकी ओगरा की तरफ से कि सर खाना बनाने के औकात में बातल गैस फराहमी का प्लान है सर। सुबह 9 से 6 बजे, दोपहर 11 से 1 बजे, शाम 5 से रात 10 बजे तक आपको गैस जो है फराहम की जाएगी मुस्तकिल। ये आपकी टाइमिंग्स है बेसिकली। सो सर 3 आवर्स का स्ट्रेच है बेसिकली, एंड में 5 घंटे का स्ट्रेच है सर। ये अब ना ये इसमें बड़े मसले हैं। अब ये तो अज्यूम कर रहा है कि जी घर घर में हर वक्त 3 दफा खाना बनता है, वो बनता है 6 से 9 है, 11 से 1 के बीच में और 5 से 10 के बीच में, और इसमें आपने नहाना धोना भी है जिसमें अपने पानी भी गर्म कर लेना, फर्ज करने को करता है गीजर लगा के। ये एक बहुत ही सर बिल्कुल ही ब्लैंकेट किस्म की आपने सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत लोग वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, बहुत लोग ड्यूल वर्किंग होम्स होते हैं, बहुत केसेस के अंदर गैस आपको जब किस घर आप आए हैं, फर्ज करें अगर आप अब 11 से 1 बजे और आपकी छुट्टी होती है फर्ज करें हाफ टाइम 2 बजे, और आप आए हैं घर 2 से 6 बजे के बीच में, आपने रात तक खाना बनाना है, आपके पास गैस नहीं होगी, ये मसले हैं। तो ये सर अजम्पशन है कि जी खाना सब ये यहाँ बनता है, तो या तो खुली दें या फिर स्केड्यूल को है उसको कुछ आप लोगों से पूछने। सर मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई हमने इतने घंटे गैस नहीं देनी है एक जगह पे। आप एज ए सोसाइटी, एज ए हाउस होल्ड आप कहें यार कि मुझे ये आवर्स चाहिए, ये अब तक सर इतना एडवांस हो जाना चाहिए। लोड शेडिंग को आप लाएं 2024 में। भाई हर घर वालों से, गवर्नमेंट में इतने लोग हैं इनके पास जो लेस्को वाले आते हैं मीटर लेने के लिए, उनसे कहें यार एक ये फॉर्म है, भाई आप अपनी रिकमेंडेशन दे दें। डीएचए फेज 2 की रिकमेंडेशंस के मुताबिक आपका लोड शेडिंग साइकिल ये है। सर मेहनत है ना, ये इससे बहुत बेहतर है चीज। मैं सर ये कह रहा हूं। सर आपने समझे ही नहीं। सर मैं नहीं समझा। नहीं सर, देखें वर्किंग वुमेन जो है ना वो लूज कैरेक्टर की होती है। हमारी सरकार लूज कैरेक्टर की खवातीन के लिए स्केड्यूल नहीं बनाती। घर बैठे 9 बजे, आप कितने बजे उठे? 6 बजे उठे, नाश्ते दें सबको, 9 बजे के बाद आपने फिर सफाइयां करें, 11 बजे से लेके 1 बजे तक लंच बनाए सबके लिए, लंच करवाएं सबको, उसके बाद आपको 2 घंटे मिलेंगे रेस्ट टाइम के लिए, उसमें भी कोई ना कोई काम होगा, और फिर 5 बजे आप शुरू हो जाए डिनर की तैयारी। ये बात ये चाहते हैं वो। सर वेल डन, वेरी नाइस, लानत है सर लोगों पे। सर कमाल होगी। सर दूसरा आप इसमें देखें मुस्बत शो है सर, आप इसमें मुस्बत पॉइंट्स निकालें। सर निकालते हैं कि एवरीबॉडी विल बी फाइड। सर दूसरी एक और चीज ये है कि अब जो आप बार बार बात करती हैं, उज़ैर यूनुस को बड़ा शौक है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पिज्जा का। ठीक है, तो सर ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पिज्जा, मतलब एक तो जाहिर है ये वो बार बार कहते हैं कि जी वो गली के नुक्कड़ पे एक पिज्जा पार्लर खुल गया है, भाई उसको चला कौन रहा है? वर्किंग वुमेन, कि वो नहीं क्योंकि रोटी घर पे बनाती तो फिर उनकी वजह से ऑर्डर होता है सर रात को। वाह वाह वाह। तो सर ये इकोनॉमी का पहिया चल रहा है। मैं समझ नहीं पाया सर, मैं पहुंच ही नहीं पाया सर, मैं दूर हूं सर इस सारी चीज से। बट सर इसके साथ लिंक कर देते हैं पिछली खबर जो हमने की थी कुछ पॉश इलाकों में, तो आपको मिलेगी खुली डुली। सर ये भी देखे ना, फिर उन्होंने कहा है कि यार ए जिहड़ी कम करन वाली कुड़ियां ने ना ए पॉश इलाके च रहंदियां ने, इन्हां नूं हर गैस दो, ए जिहड़े दूजे इलाके ने उत्थे तुसीं ना जरा उन्होंने लोड शेडिंग वाला दो, क्योंकि उन्होंने घर रहना। सर वाह सर, व्हाट सर विजन। सर ये विजन है। और अच्छा मैं वैसे ना इस नतीजे पहुंचा, अब जाहिर है सर प्रॉब्लम ये है कि मैं हूं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान जो है ना वो बिलीव ही नहीं करता अपने शहरियों के साथ को बात शेयर करना। ठीक है,
इसलिए मैं ना आपको कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दे ही नहीं सकता। मुझे आप इनपुट देंगे तो मैं अपनी खुद अकल इस्तेमाल करूंगा ना। बात ये है कि मुझे अब ये हमने इस शो पे बात शेयर की थी कि वो जी इनको नया गैस रिजर्व मिला है सुई में, इन्होंने वो सॉरी डेरा बुगटी में सॉरी, इन्होंने वो बीच में ऐड कर दिया। भुगतियों ने पूछा सी पहले उल्टे थोड़ी देखना है, सब देखना चाहते हैं। अच्छा, अब वो इन्होंने वो बीच में ऐड कर दिया, जिसके बाद ये भी बात हो रही है कि जी बिला तातुल फराहमी करनी है हमने पॉश इलाका व्हाटएवर। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई अगर पहले ये बता दे कि जी वो जो रिजर्व मिला है वो इतना का है, अच्छा वो अगर इस तरह से इस्तेमाल हो तो वो इतने साल चलेगा, अच्छा वो जब इतने साल चलेगा तो उससे इतने का ये वो होगा, अगर तो कोई ये बता दे तो फिर तो आज भी ये सोचें कि जी ये लोगों को फराहम करनी है, ये तोड़ तोड़ के करनी है स्केड्यूल के मुताबिक, ये खुली दे देनी है, वहीं पे जहां से निकल रही है वहीं पे कोई एक बिजली घर बना देना है जहां वो इसको बिजली में कन्वर्ट करके ग्रिड में डाल दे, मतलब व्हाटएवर, मतलब जो भी करना है वो हमें कुछ वो दे। अब अगर वो हमारे साथ तो किसी ने शेयर ही नहीं किया, प्रॉब्लम फिर वही है सर। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में कितने ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर ये होता है कि यार वो गैस पाइपलाइन जो है ना वो चली है और वो सर आपके घर के अंदर बढ़ाई है और वो आपके किचन में ना चूल्हे के अंदर भी तोड़ दी है किसी ने। सर ये मुझे बताएं दुनिया में कितने मुल्क हैं जिसमें ये होता है? बस जो सिलेंडर होता है आपने लाना होता है, लगाना होता है, मतलब एक सर ये इधर इस मुल्क में जैसी याशी पुट्टी गई है ना सर, वो मतलब, और मैं तो बार बार इस पर कहता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले जब मजाक उड़ाया जाता था इंडिया में तो बाथरूम नहीं होते और ये वो फलाना ढिमकाना। अच्छा, बात फिर वो ये, हाँ नहीं होते, किसी ने सोचा यहाँ क्यों होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं पैसे, हम क्या कर रहे हैं? सर यहाँ जो याशी की गई है और अभी तक की जा रही है, एक तो याशी सर, दूसरा वो बुजुर्गान का के ਬਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ और फटी पड़ी सर। अच्छा, दूसरा सर, सर आपसे कभी कभी नाराज हो जाता सर आपकी नादानी से, सर आपकी जो नादानी है ना, और सर आपने ये जो ट्रांसपेरेंसी वाला सर आप जो केस आपने टेकअप किया सर, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको सर। सर एक और चीज, जिस तरह आपने सर कंसेप्चुअलाइज किया ना विमेन को, मैं मेन को कर देता हूँ, लेकिन मैन नहीं ज्यादातर मतलब सोचते हैं इन चीजों के बारे में, यार गैस कितनी दी आ रही है, अब तो खवातीन भी सोचना पड़ेगा उनको बहुत ज्यादा। सर गवर्नमेंट ने आपको भी प्रोफाइल किया, वो कहते हैं यार कि एक शहरी जो है हमारा है तंग है, बड़ी चीजों से तंग है, हमारी की हुई चीजें, अब कहते हैं उसको साथ साथ ये भी बताएं कि तंगी है क्यों, तो सर आप फट जाएंगे सर, आपका 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 ब्रेक डाउन हो जाएगा सर। अगर फर्ज करें सर आपको पता चले, ट्रांसपेरेंटली वो बता देंगे यार डेरा बुगती में गैस मिल गई है, और उसी रिपोर्ट में लिखा होगा कि असल में ना हमें मिल गई थी 1996 में, वो हमने सोचा जरा आराम आराम से करते हैं, तो अब हमने आप टेंशन होंगे सर कि 96 सीट है यार, तो उसको राशन करना चाहिए था, आपको इससे भी हो सकता है। दूसरा वो कहें यार कि हमारी जो गैस पाइपलाइन एक जमाने में जो हमने ये वाली डाली है ना यार, वो जो थी ना हमारे पास पैसे के, हमने पित्तल की बना दी थी वो सब, तो इससे भी आप परेशान होंगे सर। क्यों चाहते हैं ये आप ना, क्योंकि उसके अंदर ना ऐसी मांगते होंगी सर, आपका ओवरलोड हो जाएगा। तो सर आप बेसिकली आप और मैं जो है ना, हम चल रहे हैं इस वक्त T4 पे, पेंटियम 4 लगा हुआ है, उस पर ना लोड डालने सर M2 M3 चिप का, ये ना करे सर। ये आपने इतनी बड़ी बात कर दी आपने, अगेन मतलब अब आप ना कुछ अर्से पहले आपने नब्ज पे हाथ रखना शुरू कर दिया था, अब सर आपने रगों में दौड़ना शुरू कर दिया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम जो है ना समझ ही नहीं सकते। इस पे मुझे वो याद आ गई कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सर जिस औरिया मकबूल जान साहब वगैरह जो हैं, जी सर, ये सख्त खिलाफ है मखलूत तालीम के, कि ये जो है ना को एजुकेशन, ये क्या बकवास है, वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और वो उनकी पीछे जो है वो बड़ी लॉजिक बड़ी सिंपल है कि जी जो आम इंसान है ना, उसका ये लेवल नहीं है कि वो मतलब मखलूत हो और उसके बाद वो फर्क कर सके। अच्छा, लेकिन वो खुद जो है वो खुद जो है मखलूत सारी महफिलों में का हिस्सा होते हैं, उसकी वजह उनका लेवल आम आदमी वाला नहीं है, वो लेवल ऊपर है। ऊपर है। और आपने औरिया साहब का जिक्र किया तो उनका तो बहुत ही कहीं और चलता रहता है। हाँ, और तो मुझे वो याद भी इस पे आगे कि उनकी बेल होने लगी है सर। ओ वेरी ओके, नहीं सर, हम बेल के साथ हैं सर, बेल के हम साथ, अच्छी बात है सर। 2-2.5 महीने हो गए सर, हो गए मेरे कराओ बेल,
बाहर लाएं उनको। सर बारह सर आगे चलते हैं सर। प्लीज सर। एक और खबर सर बेहतरीन, वाह। सर मिलिट्री लीडर्स एंड कैंटोनमेंट अफसरान जो है उनके फूड अथॉरिटी के सर दफातर में आमद हुई है सर। वाह। फूड अथॉरिटी वालों को ये इन्होंने रीच आउट किया कि जी हमारी जो दीगर कैंटोनमेंट्स हैं उनके अंदर जो खाने पीने का निज़ाम है उसके अंदर बेहतरीन जो आपकी क्वालिटी और जो हाइजीन है फूड उसके ऊपर हमें कुछ ट्रेनिंग कराएं। जो वहाँ पहुंचे सर, व्हाट एन एग्जांपल ऑफ सिविल मिलिट्री, एक अलायंस टाइप चीज और एक बड़ी अच्छी चीज को करने के लिए। और सर उसके साथ साथ उनको एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो लैब है उनकी उसका भी दौरा कराया गया और ट्रेनिंग उनकी जो है वो अभी चल रही है या शायद मुकम्मल होगी। सिर्फ सर मुझे इससे एक चीज थोड़ी सी लगी कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। अब ये बिल्कुल टेव है, मतलब आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग। ये ना हुआ किसी एक अदद छौनी में या किसी अदद जगह में सर कोई अनहाइजीनिक फूड तैयार हो गया हो गलती से किसी से, और वहां पे तमाम जो लोग थे उनको ना फिर वो पेट खराब हो गया या कुछ हो गया और वो अपनी ड्यूटी ना सर अंजाम दे सके, बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग होगी। और फिर कुछ सीनियर इनके जो हैं वहां के उन्होंने कहा यार एक काम करें, आप ये सीख के हैं। सर आप मुझे ये बताएं, ये अगर फर्ज करें किसी सरकारी महकमे में हुआ होता, ये मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन के तमाम लोग जो हैं उनका एक मीट एंड ग्रीट के ऊपर सब पेट खराब हो गए, वो कभी जाते फूड अथॉरिटी का, वो कहते हैं इनको कुछ पता नहीं, सब हमें पता है। ये होती है सर बात जिसके अंदर आप कहते हैं यार एक दफा सीख लोगे ना उसके बाद फिर गलती नहीं करोगे। तो सर मैं सलूट करता हूँ सर यकीनन आप सैल्यूट करते हैं और हम भी सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने कहा जी कि जो भी वहाँ पे आला अफसरान थे उन्होंने ये फैसला किया कि जो बाला अफसरान हैं उनको ट्रेनिंग करवाई जाए। और मैं सोच रहा था कि क्या इससे खूबसूरत जो है वो एक सीन होगा कि वो जो ट्रेनिंग करवा रहे थे उनको ये पता होगा कि एक बार इसी ट्रेनिंग कराती फिर उसके बाद हंसीते नहीं रहना, उसके बाद फिर रोना नहीं कराना है जो कराना है। तो सर मैं कहता हूँ क्या बात, मतलब फिर वो बात है कि वो जो अपवर्ड मोबिलिटी की एक बात होती है वो तो सर इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वाह खूबसूरत। और मतलब वो ये जब आपके पास एक बुनियादी असेसमेंट और कॉन्फिडेंस हो कि यार ये चीज हम सीख लेंगे तो फिर उसके अंदर हम जिद्दत लाने की कोशिश करेंगे और शायद लें। ये कोई नहीं सोचता कभी कि हम ही लाएंगे, शायद लें। सर कोई भी चीज सीखने में कुछ छोटा नहीं होता कभी भी, मैं सिर्फ इतनी सी बात है सर यकीनन नहीं होता। और मैं ना मुझे सिर्फ एक चीज का इंतजार है और वो ये है कि सर ये जो लोग हैं ये किस दिन सर क्लासिकी मौसीकी में कदम रखेंगे। उसकी वजह ये है कि सर उसके बाद ना अगेन हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो इकोनॉमी का है, डॉलर्स का है। सर अगर हम कायनात के सबसे बेस्ट क्लासिकल म्यूजिशियन दे दें दुनिया को तो जाहिर है सर डॉलर्स का मसला तो ख़त्म है। अच्छा प्रॉब्लम यही है कि मौसीकी सीखते वक्त ना आपको ये होता है कि यार आप सीख रहे होते हो, आप अमल का हिस्सा होते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि यार ये मैं सीखता रहूं पर मुझे आएगी या नहीं आएगी। सर जो इन लोगों का फ्रेम ऑफ माइंड होता है ना कि ये मैं सीख लेनी है तो फिर उसके बाद मेरे तो बेहतर कोई नहीं जानता। सर ये जो उसके बाद प्रोड्यूस करेंगे सर वाह सर, मुझे सिर्फ ये इसमें आपको सर मुझे मेहनत ना करनी पड़े सर तो मजा आता है सर। बहरहाल मैं इजाजत लूंगा सर, आवाज बैठ रही है सर मेरी, सॉरी सर। तो अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।